हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग का गांधी जी की नई तालीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग कह सकते हैं, जिसे आप लोग बेसिक एजुकेशन या फिर वर्धा स्कीम एजुकेशन के नाम से आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आएगी दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए एग्जाम फॉर्म आप लोगों की उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैंने अपडेट कर दिया। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा उसे चेकआउट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी हद तक मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज आए कि मैम नोटिफिकेशन नहीं आता जब आपकी वीडियो आती है। तो दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और उसके बाद ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोग ऑल को प्रेस कर देंगे और कोशिश कीजिएगा कि जब भी वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसी नोटिफिकेशन से आप लोग वीडियो को ओपन करिए, जिससे कि आपको हर बार जैसे ही वीडियो अपलोड होगी चैनल पे आप लोगों तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग अगर ऐसा फॉलो अप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने मैक्सिमम जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वो मैंने प्लेलिस्ट में आपके अपलोड कर दी है। काफ़ी हद तक आप लोगों ने मैराथन के लिए बोला था दोस्तों, इतना अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा है कि मैराथन क्लासेस आपके लिए निकाली जाए, बट कोशिश करूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जितने भी हैं जल्द से जल्द मैं कवर अप करा पाऊँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएंगे वही टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अब एक दिन का ही गैप है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लॉन्ग और शॉर्ट में आएगा वो मैं अपलोड करूं। अभी तक के मैं आप लोगों के 7 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूं, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने वाले प्रश्न हैंगे। बाकी 1-2 टॉपिक अभी रह गए हैं, वो मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वर्धा स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वर्धा स्कीम से पहले हम लोग बेसिक एजुकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि बुनियादी शिक्षा। तो गांधी जी ने, उनका कहना क्या था कि वो ऐसी शिक्षा चाहते थे कि जिसमें बालक या कोई भी मनुष्य का जो लेवल होता है वो क्या करे, दिन पर दिन उस पर वो डेवलप कर पाए, यानी विकास कर सके। इसलिए उनका ये कहना था कि जो शिक्षा है वो किस तरीके की होनी चाहिए, जो व्यक्ति और समाज को क्या करे, दोनों का विकास कराती हो, उसे उन्होंने एजुकेशन माना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गांधी जी बोलते थे कि जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ को मानते थे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ। सिंपल वे में बोलेंगे तो मैनुअल ट्रेनिंग एंड क्राफ्ट शुड बी कोर ऑफ द करिकुलम, यानी कि जो भी हम लोग ऐसा क्राफ्ट के द्वारा सीखें वो अपने क्या करें, रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाएँ। गांधी जी अपने आप में सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी कि जो भी बच्चा क्या करे, खुद करके कोई चीज़ सीखे, तो उनका ये बात मानना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि गांधी जी ने अपने कुछ बेसिक शिक्षा जब वर्धा शिक्षा योजना में प्रस्तुत किए थे, तब से आपकी जो बेसिक शिक्षा है यानी बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा के नाम से जानने लगा था। तब से आपकी वर्धा स्कीम आप लोगों की बेसिक एजुकेशन ही कहलाती है। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि वर्धा स्कीम एजुकेशन 1937 में आई थी, तो इस तरीके से आए थे, राइट। तो वो बेसिक एजुकेशन क्या क्या थी कि जब आप लोगों के आखिरकार कौन से बेसिक एजुकेशन उन्होंने रखा था कि जब से आप लोग का वर्धा स्कीम लागू हो गया था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो वर्धा स्कीम है ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, आप लोग ईयर याद कर लीजिएगा, आपके वेरी शॉर्ट में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगा। इसको हम नई तालीम के नाम से या फिर बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है, आप ये लाइन लिख लीजिएगा। और जो वर्धा स्कीम है यानी जो हमारी वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना 1937 में हमें प्रोवाइड हुई थी, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, जो हमें उनका मेन मोटिव था कि बच्चों को क्या किया जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, और वो जो एजुकेशन बच्चा शिक्षा जो प्राप्त करे वो उनकी मदर टंग से ही वो प्राप्त करेगा, राइट। तो 1937 में गांधी जी ने जो ये स्कीम यानी विकसित की थी वो आपके किस नाम से जानी जाती है, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन। तो आप याद रखिएगा कि आपको वेरी शॉर्ट में अगर पूछ लिया जाएगा कि इवॉल्व्ड स्कीम पॉपुलरली ब्लैंक, तब आप लोग ये नाम लिख सकते हैं, या अनदर नेम पूछ लिया जाएगा तब आप लोग ये लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो स्कीम हैगी ये आप लोगों के स्कीम बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, जाकिर हुसैन कमेटी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस वाज अ स्कीम
और बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस बाय जाकिर हुसैन कमेटी। आप लोग याद रखिएगा कि अगर बेसिक एजुकेशन किसके द्वारा स्कीम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई तो आपको जाकिर हुसैन कमेटी के नाम पे लिखना है, जो कि अक्टूबर 1937 में करी गई थी, जो कि आपके महाराष्ट्र में है, राइट। इनका मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन सिद्धांत ये था कि बच्चों को करके क्या, यानी बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा खुद करके सीखे, ऐसा मानना था। It was based on Gandhian ideas published in a series of articles in the weekly magazine हरिजन। यानी इसमें बताया गया है कि जो आपके वीकली आप लोगों का एक आर्टिकल में लिखा गया था हरिजन का, उसमें ये विचारों पे आधारित किया गया था। और ये स्कीम जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट करी गई थी वो किसके लिए प्रयास की गई थी कि जितने भी स्कीम है हमारे एजुकेशन यानी कि शिक्षा से हमारे जितना भी आपके स्कीम लागू करी गई थी उसको डेवलप कर सके। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, गांधी जी का कहना भी ये था कि देयर इज नो स्कूल इक्वल टू अ डेकेंट होम एंड नो टीचर इक्वल टू अ वर्चस पेरेंट। यानी कि कोई भी ऐसा घर, कोई भी सभ्य घर आपका कोई स्कूल नहीं माना जाता, और ना ही जितने भी आपके पेरेंट्स हैं यानी कि माता पिता के बराबर कोई भी शिक्षक नहीं माना जाता है। तो उन्होंने घर को और पेरेंट्स को सबसे पहले माना है, उसके बाद आपके स्कूल और टीचर को यहाँ पे उन्होंने बोला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि गांधी जी ने अपने इन सब तरीकों से क्या किया था कि उन लोगों ने ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि उन्होंने अपने सारे के सारे स्वगिन विकास को लागू किया था कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है शिक्षा का। तो पहला जो आपका बताया गया था वो था आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास के जरिए आप लोग कर सकते हैं, मानसिक विकास के द्वारा, सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट के द्वारा हम लोग का विकास हो सकता है शिक्षा में, इकोनॉमिकली यानी कि किफ़ायती, वो ऊपर से पॉलिटिकल आप लोग राजनीतिक, और उसके बाद स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक विकास से हो जाता है। तो इन सब तरीकों से गांधी जी ने क्या किया था, शिक्षा की योजना स्कीम बनाई थी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें रखी थी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्धा स्कीम बेस किए गए थे, यहाँ पे कुछ सिद्धांत बताए गए हैं कि 1932 में उन्होंने एक पत्र में यहाँ पे उन्होंने सूची बनाई थी। पहले ये बोला था कि जितने भी बॉय और गर्ल हैं शुड बी टॉट टुगेदर, यानी कि जितने भी लड़का और लड़की होंगे उनको एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को कुछ भी सीखने के लिए उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि बच्चों को क्या चीज़ सीखनी है, बल्कि बच्चा खुद करके सीखेगा। ये चीज़ उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोली थी, तो इसे याद रखिएगा। और चिल्ड्रन को वही चीज़ वो पढ़े जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, आप लोग इसे जरूर याद करिएगा कि बच्चा क्या करे, खुद करके सीखे। और दूसरी बात कि उसको जिस टॉपिक पे या फिर जो भी उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वही चीज़ करे, क्योंकि उसी से क्या करेगा, वो खुद कोई चीज़ सीखेगा। उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने मदर टंग पे यानी कि मातृभाषा के मध्य ही शिक्षा प्रदान करने के लिए बोला है उन्हें कि जो भी बच्चा शिक्षा प्रदान करे वो अपने मातृभाषा के द्वारा ही वो सीखे। एवरी इंडियन चाइल्ड शुड लर्न हिंदी उर्दू, यानी कि हर एक बच्चे को, हर एक भारतीय बच्चे को क्या सीखनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगा। एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ प्ले वे, फॉर प्ले इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो भी आपके टीचिंग का जो प्रक्रिया होता है वो आपके एक तरीके से किसके, प्ले वे के द्वारा यानी कि नाटक के द्वारा आयोजित किए जाना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे कि खेल खेल में ही वो शिक्षा का अनिवार्य का धीरे धीरे क्या हो जाए, उसका एक पार्ट बन जाए। और यहाँ पे गांधी जी ने कुछ स्कीम दी थी दोस्तों। जो उनकी स्कीम थी उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उन्होंने यही बोला था कि जो भी बच्चे हों 7 से 14 साल के उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। और उसके बाद बोला गया था कि शिक्षा के माध्यम से उनका मातृभाषा हो, मातृभाषा को उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी किया था, माना था। और उसके बाद क्राफ्ट का चुनाव बच्चों की योग्यता उनकी रुचि के आधार पर होना चाहिए, ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला था। और बच्चे द्वारा जो भी उन्होंने क्राफ्ट में बनाए हैं या बेचे हैं, बनाकर जो भी उन्होंने क्राफ्ट में बेचा गया है, तो वो क्या करें कि स्कूल के वो आर्थिक लाभ में उनको व्यय में लगा सकते हैं, ये उन्होंने बोला था। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्राफ्ट एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन है, कि उनका क्या माना जाए, क्राफ्ट का ही चुनाव बच्चों की योग्यता के मानेंगे कि बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी रुचि के आधार पर उनको चॉइस होना चाहिए। नो रिलीजियस एजुकेशन, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए उसमें। और नॉन वायलेंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था।
तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, तो आप लोगों के कुछ ही पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि वर्धा स्कीम यानी कि उसमें बेसिक एजुकेशन आप लोग पहले लिख सकते हैं कि वो शिक्षा होती है जो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास कराती है। और गांधी जी का ऐसा मानना था कि जितने भी बालक और मनुष्य होते हैं उनका हर एक लेवल का वो विकास कर सके, और विकास भी उनके अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशली हो, या फिर आपके इकोनॉमिकली तरीके से बताया गया हो, ये ऑलराउंडर डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। और ये सारे तरीके गांधी जी ने शिक्षा की योजना में किए थे, जो कि मैंने आपको बताया कि 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसके बाद बच्चों के द्वारा जितने भी क्राफ्ट एजुकेशन यानी क्राफ्ट बनाया गया होगा उसको बेचकर जितना भी आपको व्यय मिलेगा वो आपके स्कूल में खर्च आर्थिक स्थिति में लगा देना है, राइट। तो ये सारी चीजें जब गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में वर्धा शिक्षा योजना में प्रस्तुत किया था, तब से बेसिक शिक्षा को वर्धा शिक्षा के नाम से जाना गया था। आप लोग ये लाइन लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि गांधी जी के कहने पर, यानी कि उनका मानना था कि बच्चा करके सीखेगा, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग रिद्धि ऑफिशियल जोन टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के जल्द से जल्द मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ। और कोई भी आपका कोई ऐसा सिलेबस हो या फिर ऐसा कोई कंटेंट है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसकी पीडीएफ आप लोग मुझे सिलेबस की मुझे मेल कर सकते हैं, जिससे मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपका कंटेंट को क्लियर कर पाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लाइक और अच्छे कमेंट से काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी हद तक मेहनत करती हूँ। दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बीमार हूँ तो आप लोग मेरे को सहानुभूति दीजिए, बस मैं इतनी सी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारी मेहनत पर भी ज़रूर लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके आगे कोई भी चार्जेस नहीं है, लाइक करने से हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।